हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी अपने टैरो मास्टरी कोर्स की। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, एज अ हॉबी टैरो सीखना चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम के लिए सीखना चाहते हैं, या फिर फुल फ्लेज्ड टैरो रीडर बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो आप मेरे टैरो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप कैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुँचेंगे, यहाँ पे क्लास का लिंक भी शेयर करूँगी। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, आप सारा इन्फॉर्मेशन पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड आई विल सी यू देयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च की बोनस लव रीडिंग। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। अगर आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ज्योतिष से रिलेटेड, ज्योतिष की सर्विसेज चाहिए या रेकी हीलिंग चाहिए, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हाउ यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, एंड अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो क्रिस्टल्स भी अवेलेबल हैं, और क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगी इसी वीडियो के आगे। लास्ट तक आप उसे देखेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल्स के बारे में भी मिल जाएगा। और आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। रीच आउट के कोई चार्जेस नहीं हैं। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय कैंसेरियन, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। सोलमेट कनेक्शन में हाँ हो सकते हैं आप लोग। ओके, वी हैव लवर्स इन रिवर्स ऑल्सो। एम्परर, कि बहुत ही सॉलिड स्पिरिचुअल लव, रोमांटिक लव का कनेक्शन यहाँ पे लग रहा है। बट ये एनर्जीज जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही क्योंकि आप लोगों को कंट्रोल इश्यूज हैं। और अगेन यहाँ पे मे बी ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि एम्परर कार्ड है। और ऐसी जब एनर्जीज सामने आए कि लाइक लव भी है, पैशन भी है, आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, पास्ट लाइफ की स्टोरी भी है, ठीक है, फिर भी वो चीज़ें अगर अभी नहीं हो पा रही हैं तो इट इज़ अबाउट डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो, ठीक है ना। क्योंकि एम्परर यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, और डिवाइन मैस्कुलिन परम पुरुष सिर्फ एक ही है, परमात्मा, ठीक है ना, जो हम सबको नचाता है अपने इर्द गिर्द। लेट्स सी, वी हैव मदर ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे अगेन बहुत ही ट्रू और जेन्युइन इमोशंस हैं, ठीक है। एक दूसरे के बिना में भी आप लोग काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं आप लोग इस कनेक्शन को लेके, ऐसा लग रहा है। स्पेशली दिस पर्सन मदर ऑफ वॉन्ट, यहाँ पे लाइक अब देखिए कैसे ये जो स्नेक है इसने अपने एग्स को प्रोटेक्ट कर रखा है, पूरा शील्ड कर रखा है। और अगेन हेरोफेंट, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जैसे कि ये सब आपकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। जब आप लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी करेंगे, जो बहुत आसान है कहना, जिनकी तोते उड़ते हैं उन्हीं को पता चलता है स्पिरिचुअल जर्नी है क्या, बट यहाँ पे अल्टीमेटली आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है, जिसके आप हकदार हैं, जिसके लिए ये सब आप बियर कर रहे हैं इस कनेक्शन में, अप एंड डाउन, ठीक है, इंटेंस इमोशंस, इंटेंस एनर्जीज, फिर एकदम लो फील करना, पर फिर भी आप इस कनेक्शन में कंसिस्टेंट हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं ना। सामने वाला पर्सन अपना बेस्ट कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है लाइफ में, ठीक है, आपके साथ कंसिस्टेंट है, या आपको कंसिस्टेंट आपको एक कंफर्मेशन देता है कि दे आर देयर विद यू। तो यस, इट इज़ अबाउट डिवाइन टाइमिंग एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, कि आप स्पिरिचुअल कितना आगे बढ़ते हैं, आप कितना प्यार दे सकते हैं, क्योंकि इतना इंटेंस लव आपको तभी मिल सकता है जब आप इंटेंस लव दे भी रहे हैं, ठीक है ना। और अगेन उसमें फिर आप परमात्मा को भी लेके आ रहे हैं। और देखिए इसी बात पे शाम को बाहर किसी आंटी की मंदिर की घंटी बजने लग गई। लेट्स सी, वी हैव गाइडेंस, और यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी है। तो अगेन अपनी डिवाइन गाइडेंस में अपने भीतर जाइए और आपको सभी गाइडेंस मिलेगी। अगेन साइलेंस, और कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई पर्सन एक स्पिरिचुअली थोड़ा सा आगे हो दूसरे पर्सन से, एक पर्सन ना हो, तो मे बी वो कवर अप कर लेंगे। आप कंपैरिजन मत कीजिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि जब ऐसे कनेक्शंस होते हैं जहाँ पे इतना इंटेंसिटी है, तो ये इंटेंसिटी इसलिए भी होती है क्योंकि बहुत ही
ऑपोजिट दूसरा पर्सन है और अपोजिशन की वजह से ही वो अट्रैक्शन है, ठीक है, कि लाइक मे बी एज गैप है, मे बी कल्चर डिफरेंस है, मे बी फाइनेंशियल डिफरेंस है, मे बी जोग्राफी का डिफरेंस है कि एक यहाँ रहता है एक वहाँ रहता है, ठीक है ना। तो वट एवर इट इज़, कोई कंपैरिजन नहीं करिए, ठीक है, और सब भगवान पर छोड़ने की एनर्जी, साइलेंस में बैठने की एनर्जी, अपनी सोल से जुड़ी। अगेन लवर्स कार्ड, ये ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो अगेन ट्विन फ्लेम्स, ओके, दिस कंसेप्ट इट इज़ अ सेम सोल कंसेप्ट, ठीक है, दो बॉडीज़ में एक ही सोल है। तो आपका सबसे नियरेस्ट जगह कहाँ है जाने की? अपनी ही सोल के अंदर। दूसरे पर्सन को चेज करते रहेंगे तो इट इज़ लाइक आप मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं, आप उसको पकड़ेंगे वो भाग जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने नियरेस्ट जहाँ पर वो इंसान है, आपके हार्ट में, आपकी सोल में, वहाँ जाना है, शांति में जाना है, ठीक है। और इट इज़ नॉट ईजी, ये सब जो होता है ये बहुत ही गहराई की बात है, ठीक है। एक टाइम आता है जब संत लोग भी ना प्रेम में आ जाते हैं, परमात्मा के प्रेम में। बात वही है, प्रेम में आए, भक्ति में आए। जो सच्चा प्यार है वो भी योग है। वो गाना एक है ना, कौन सा था वो, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, और जो करते हैं उन्हें पता है कि योग है, ठीक है। तो यस, such a beautiful energy। के तो अगेन डिवाइन टाइमिंग एंड साइलेंस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ इज नीडेड हियर। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। क्या सरेंडर करना है आपको? वी हैव सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, ओके। तो यहाँ पे मैं भी आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि आप फालतू लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी बाउंड्रीज बना के रखिए, और जो लोगों के साथ आपके टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, देखिए हमेशा यही रहेगा। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है वो आपको फ्रीडम देता है, एडिक्शन नहीं देता कि आप उस पर्सन के बिना रह ही नहीं पा रहे। इट विल बी लाइक कि वो पर्सन आपका गुरु भी है, वो पर्सन आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए प्रेरित करता है, वो आपको फ्रीडम भी देता है। वो कहीं ना आप उसके जैसे बनते चले जाते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ना चाहते हुए भी। इट इज़ लाइक कि आप जैसे सही रास्ता कोई दिखा के आपकी लाइफ से चला जाता है, और फिर आप उसको सोचते रहते और चलते आप उसी रास्ते पे रहते हैं, ठीक है, लव के रास्ते पे, फ्रीडम के रास्ते पे, आज़ादी के रास्ते पे। क्योंकि यही तो है स्पिरिचुअलिटी, यही तो है कि आपको बाहर से कोई चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करती, सब कुछ आपके अंदर ही है और आप फ्री हैं, आप अबंडेंट हैं, ठीक है। अनहेल्दी नहीं होता है ये लव। इट इज़ लाइक यू ऑलवेज विल कन्फर्म योर सेल्फ कि यस वो पर्सन जो है वो सही कहता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वो गुरु भी है वो शख्स, ओके। कि लेट्स सी एन एनिमल स्पिरिट मैसेज। हमने सरेंडर कार्ड पहले देख लिया फ्लो में, बट इट इज ओके। वी हैव फिनिक्स, ओके। अगेन फिनिक्स के बारे में क्या है मैं कहूँ, इट इज़ लाइक कि कोई एशिस से, फिनिक्स के बारे में पॉपुलर यही है कि ये एक मिस्टिकल क्रिएचर है। लाइक असली में ये होता है कि नहीं, पर ये आग से ही जन्म लेता है। ये पक्षी लाइक आग से तप के अपनी ही आग से ये जन्म लेता है। तो इट इज़ लाइक दैट कि स्पिरिचुअल जर्नी या सच्चा प्रेम जो होता है, इट इज़ सेम एज के भगवान के लिए आपका प्रेम हो, ठीक है। और वो गाना भी है एक, तू माने या ना माने दिलदारा साथे तेनू रब मने, उसमें वो एक लाइन बोलता है कि अपने तन की खाक उड़ाई तभी ये इस इश्क की मस्ती पाई। तो इट इज़ लाइक आप पूरी एक एनर्जी पुराने वाली चली जाती है, एक ईगो डेथ हो जाती है, और आप बिल्कुल एक नए इंसान की तरह बाहर आते हैं फिनिक्स बन के, ओके। तो येस, इट इज़ अबाउट ट्रू लव। तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, जिसको रेजोनेट हो गई है बहुत अच्छी बात है, ओके। एंड अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। आप टैरो की फ्री क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि फिर नेक्स्ट आपको अगर टैरो सीखना है तो आप जस्ट देख सकते हैं कि टैरो आपके लिए है कि नहीं इस फ्री क्लास में, और उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। Hi guys, this is a short video to explain about crystals and bracelets जो अवेलेबल हैं मेरे पास। और
आप रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमेथिस्ट की। ओके, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट एंड एमेथिस्ट का टंबल, कि दीज आर टंबल स्टोन्स। इनको छोटे स्टोन्स को जो शेप दी जाती है उनको बोलते हैं टंबल्स, और ये ब्रेसलेट है। ओके, एमेथिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एमेथिस्ट इज़ किंग ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, अगर सिर्फ एक क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए ना हीलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ हीलिंग के लिए, जो कि आपकी इंट्यूशन को इतना शार्प कर देता है कि आप एकदम समझ जाते हैं सिचुएशंस को कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये डिवाइन विजडम की बात है, ठीक है, डिवाइन विजडम को ओपन करता है। चक्रास को जिनको ये हील करता है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, क्योंकि पर्पल एनर्जी है तो यस ये तीनों ही एरियाज में हेल्प करता है। और एमेथिस्ट की और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है ये, तो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एमेथिस्ट इज़ कि ये आपकी सेल्यूलर लेवल तक की हीलिंग करता है, लाइक बॉडी में बहुत अंतर तक, लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड आपको थिंकिंग में इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तक ठीक करता है ये, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर लाइक बेसिक हीलिंग जो आपको होना ही चाहिए आपके पास। ओके, एंड देन वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स तो माँ शक्ति की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, क्लियर क्वार्ट्स, और एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। और ये भी आपके क्राउन चक्रा को, लाइक अगेन आप तक डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन की एनर्जी आ सके और आप उन मैसेजेस को अपने क्राउन चक्र के थ्रू ही रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्रिस्टल्स हो गए आपकी अपर चक्रास के लिए। ओके, एंड देन वी हैव रोज क्वार्ट्स। ओके, रोज क्वार्ट्स में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है। और सिर्फ रोज क्वार्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो आपके हर्ट की हीलिंग करता है, आपके हर्ट को ओपन करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करती हैं, और आपके लिए सेल्फ लव की वजह से और लोगों के थ्रू आपको लव लेने में भी हेल्प करती हैं। हार्ट ओपन हो रहा है आपका इससे, ठीक है। एंड दीज आर वेरी गुड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। अगर आप इनसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनको धारण करते हैं, तो यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। ये तो लव के लिए बहुत पॉपुलर है ये क्रिस्टल। एंड देन वी आर कमिंग टू अवर हार्ट चक्रा, ठीक है। हार्ट चक्रा इज़ अबाउट अबंडेंस, ठीक है। ग्रीन एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ में अबंडेंस के लिए होती है, ठीक है। ये मरकरी के लिए भी, आप अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं, पन्ना पहनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके साथ मेडिटेशन करके इसको देख सकते हैं कि आपको कैसा सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है, प्रीशियस रत्न लेना जा रहे हैं आप 25,000 का, 20,000 का, उससे पहले कि आप 500 रुपये का ब्रेसलेट पहनकर देख लीजिए कि आपको सूट भी कर रहा है, ठीक है। और अगेन एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप अगेन ये जो सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं, ये आप एस्ट्रोलॉजर की बिना सलाह के भी पहन सकते हैं, इनका कोई हार्म नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, ये जो मेन रत्न होते हैं उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगेन जो रत्न होते हैं वो एक पर्टिकुलर उंगली में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की उंगली होती है, पर्टिकुलर रत्न पहना जाता है, तो दैट इज़ मोर अफेक्टिव, ठीक है। तो ये तो आप वैसे भी अपने रिस्ट में पहनते हैं, इनके साथ तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, और अगेन इनका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप इनको बस लेकर एक जगह रख देते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी अपनी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, बट एफर्मेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगेन रेगुलर एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने आपका स्पाउस बैठा हो, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप उसकी गोद में भी बैठ जाए, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, तो यू आर गाइज आर नॉट कनेक्टिंग, ओके। और अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर है और आपको याद भी कर रहा है ना, और आप उनको सच्चे दिल से याद करें, तो यू गाइज विल कनेक्ट। तो बात अगेन वो टाइम निकालने की होती है। दे विल हील यू, दिस क्रिस्टल्स विल हील यू, बट आपके को इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओनली देन दे विल हील यू। इनके साथ भी आपको एक कनेक्शन के लाइक आपको पता चलने लग जाता है ओवर टाइम, जब आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि मुझे आज एमेथिस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। अपने आप ही आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी, दैट विल कॉल फॉर एमेथिस्ट, दैट विल कॉल फॉर जेड, दैट विल कॉल फॉर अदर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। ठीक है, ये मैंने भी पहना हुआ है, टाइगर आई भी पहना हुआ है। ओके, आई एम कमिंग टू टाइगर आई। ओके, टाइगर आई
ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल। ये आपको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं और आप बह जाते हैं, आपके इमोशंस लाइक झट आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, एक थॉटफुल प्रोसेस नहीं लेके आ पाते, एक डिसीजन नहीं लेके आ पाते, एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे लाइफ में, और उस वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है, आप एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं करियर को। एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट पावर, ठीक है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर एक पावर रखना, विल पावर में विश्वास रखना, तो वो सब ये सब ये आपके राइट ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट ब्रेन यानी हमारा मैस्कुलिन ब्रेन, जो लॉजिक ड्रिवन होता है, लॉजिक से सोचता है। ओके, जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं, ये लव वाले, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को करते हैं। सॉरी, आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन दिस। यस, ये लेफ्ट ब्रेन को करता है, वो राइट को करते हैं। लेफ्ट साइड इज और मैस्कुलिन साइड। ओके, तो यस, दिस इज वेरी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ। ओके, करियर, पैसा, अबंडेंस, मैस्कुलिनिटी, सोलर प्लेक्सिस जो हमारी पावर है मेन, सारे फियर्स निकल जाते हैं। और प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है, ये प्रोटेक्ट भी करता है आपको। ओके, एंड देन वी हैव सेलेनाइट। दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग। ओके, यहाँ पे सेलेनाइट टंबल नहीं है मेरे पास, सेलेनाइट प्लेट है। ओके, जो इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए होती है, इसको सिंपली इन ब्रेसलेट्स को और इन टंबल्स को इस प्लेट पर रख दें 6-7 घंटे के लिए, और ये चार्ज हो जाएंगे। आपको मूनलाइट और सनलाइट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड सेलेनाइट ये आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जीज है उनको क्लेंस करता है, इसीलिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ होती है बाकी टंबल्स को हील करने के लिए। सो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल होता है ये कि ये आपके बाकी क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर देता है। ओके, और ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करता है। ओके, देन वी हैव हेमेटाइट। हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, हेमेटाइट। तो ये ब्लड से रिलेटेड है ये क्रिस्टल। ये भी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी फील्ड की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है। मैंने भी ये पहना हुआ है हार्ट शेप में, बट यहाँ पर हार्ट शेप जो था ना थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो मैंने ये राउंड ही मंगाए हैं फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, और क्रिस्टल्स की बात करें यहाँ पर, तो रूट चक्रा के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर और कार्नेलियन। ओके, तो यस, कार्नेलियन इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी, आपके सैक्रल चक्र को हील करता है। अगर आपको फील नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, फील नहीं हो रही हैं, आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है इसका मतलब, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं। और सेक्सुअलिटी, अगेन सेक्सुअलिटी, जैसे हमें अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ इंटायरली रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्र, और इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी। ओके, और अगेन आपको फर्टिलिटी इश्यूज हैं तो भी आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, ठीक है। एंड रूट चक्र के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर ऑल्सो। रेड जैस्पर इज़ वेरी गुड, आपको ग्राउंड करना है अपने आप को। सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आते रहते हैं, एक फैंटेसी में आप रहते हैं, रियलिटी में आप आते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस लॉस्ट हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी नहीं फील हो रही है आफ्टर मेडिटेशन। कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशंस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं थी, ठीक है। दिस कैन बी, एंड ऑल्सो अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव हो रहा है, चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। दिस विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको रियलिटी में रखेगा और आपको डे टू डे वर्क करने में, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा, और थॉटफुल और सही डिसीजंस ले पाएंगे आप, ग्राउंडेड रहेंगे आप, धरती से जुड़े रहेंगे आप। ओके, तो ये थे ब्रेसलेट्स। एंड हमारे पास है टंबल्स में सोडालाइट के, सोडालाइट लैपिस लजूली जो होता है वो भी सोडालाइट फैमिली का ही होता है, इसलिए मैंने पहले सोडालाइट मंगाए हैं। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओके क्रिस्टल। ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है, ये आपके थ्रोट चक्र को हील करता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीलिंग्स, या आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, बट पता नहीं उनको कैसे चैनल करना है, क्योंकि आपको 5D एनर्जीज़ में जब आना है, हमारा थ्रोट चक्र 5th चक्र होता है, 5D एनर्जीज़ में जब आप आते हो तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं, तो आपकी वो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन, या आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं।
ओके, ताकि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए और आप जस्ट मार्केट गए हैं कभी और आपको एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेल्म हो गए हैं, तो आइए इसे पकड़िए और 2 मिनट आप इसको पकड़ेंगे, इसमें मेडिटेट करेंगे तो यू विल इमीडिएटली फील ग्राउंडेड। दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्लीप ऑल्सो, कि आपको नेगेटिव नाइटमेयर्स आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एनर्जीज आपको सोते हुए अफेक्ट करेंगे, तो दिस यू कैन कीप दिस अंडर योर पिलो। ओके, क्योंकि ये नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्लीप। देन हमारे पास है पायराइट। ओके, पायराइट तो सबसे पॉपुलर है ही फॉर मनी अट्रैक्शन, तो इसको आप अपने पर्स में रखें। ठीक है, इसका मैंने ब्रेसलेट इसलिए मंगाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैं पहले ट्राई आउट करना चाहती थी कि ये कैसा रहता है। और सोलर प्लेक्सिस के लिए आई थिंक टाइगर आई इज़ वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन के लिए भी, उदाहरण करने के लिए भी, तो आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टोन है। ओके, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप एक वुमेन हैं, आपको मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये आपके लिए लाइक एक ब्लड को प्योरीफाई करता है। दिस इज़ लाइक क्रिस्टल्स की साफ़ी मैं बोलती हूँ इनको। ठीक है, तो ये सब क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स आर अवेलेबल। ओके, तो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं, एंड आई शिल सी यू लेटर। टेक केयर।